हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ब्रजेश कुमार वर्चुअल क्लास की एक और वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जूनियर क्लास की अगली जानकारी प्राप्त करेंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में हम लोगों ने बेसिक क्लास ली और बेसिक क्लास में हम लोगों ने कैंडल स्टिक के बारे में जाना। अब जूनियर क्लास में हम लोग आगे के विषय के बारे में जानेंगे और यह जूनियर क्लास का अध्याय 1 है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे चार्ट पैटर्न के बारे में। टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट पैटर्न का बहुत बड़ा महत्व होता है और बिना चार्ट पैटर्न के हम लोग टेक्निकल एनालिसिस यदि करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो उसमें हमको प्रॉफिट तो मिलता है लेकिन बहुत कम प्रॉफिट मिलता है। लेकिन यदि हम लोग चार्ट पैटर्न एनालिसिस करना जान जाते हैं तो हमारे जो प्रॉफिट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और हमारे प्रॉफिट में एक नया जैकपॉट लग जाता है। स्टॉप लॉस छोटा हो जाता है और हमारा जो प्रॉफिट बढ़ जाता है। तो हम लोग चार्ट पैटर्न के बारे में आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि चार्ट पैटर्न होता क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले हम थोड़ा सा उदाहरण ले लेते हैं और उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। ठीक है, हम लोग चार्ट पैटर्न पढ़ेंगे। चार्ट पैटर्न में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं पैटर्न। पैटर्न क्या होता है? देखिए, पैटर्न हर जगह मौजूद है। प्रकृति भी पैटर्न से ही चलती है, हमारा जीवन पैटर्न से चलता है, हम कोई भी काम करते हैं वो भी पैटर्न से चलता है। और यदि हम स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं या हम कहीं जॉब कर रहे हैं तो सारी चीजें पैटर्न से चलती हैं। पैटर्न टूटा तो समझ लो आपको दिक्कत हो जाती है। देखिए, पैटर्न का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। बिना पैटर्न के हम लोग लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि कोई भी पैटर्न होता है, जैसे प्रकृति का एक पैटर्न होता है, तो प्रकृति एक पैटर्न पे चलती है ना, एक पैटर्न पे चलती है। उसके पैटर्न को यदि तोड़ा जाता है तो क्या होता है? जलजले आ जाते हैं, है ना। कहते हैं प्रकृति से छेड़खानी मत करो, प्रकृति जिस पैटर्न में चल रही है प्रकृति को उसी पैटर्न में चलने दो। यदि आप प्रकृति को डिस्टर्ब करोगे तो आपको नुकसान होगा। हमारा शरीर है, हमारा शरीर जो है इसकी 2 कंडीशनें हैं। ठीक है, हमारा शरीर जो है ये स्वस्थ और अस्वस्थ, ठीक है, स्वस्थ और अस्वस्थ है। हमारे शरीर की 2 कंडीशनें हैं, स्वस्थ और अस्वस्थ। अगर हम स्वस्थ हैं, ठीक है, कुछ हमने भाई स्वस्थ इसलिए है क्योंकि हम अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, टाइम से सो रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, मोटिवेशन ले रहे हैं, ठीक है, तब तक हम तो स्वस्थ हैं। यदि हमारा पैटर्न ये डिस्टर्ब हुआ तो क्या होता है? हम लोग अस्वस्थ होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जब हम लोग अस्वस्थ हो जाते हैं तब हम क्या करते हैं? तब हम लोग दवा लेते हैं, ठीक है, या फिर जांच कराते हैं, इलाज करवाते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं क्या प्रॉब्लम हो गई। उस समय डॉक्टर क्या करता है? आपको दवा देता है। दवा देता है तो दवा डॉक्टर कहता है भाई ये दवा 5 दिन खाइए, या ये दवा आप 7 दिन खाइए, या दवा 9 दिन खाइए, या दवा 21 दिन खाइए। अच्छा, ये 5, 7, 9, 21 ये डॉक्टर ऐसा क्यों बताता है? भाई वो तो ये भी कह सकता है ना कि ये दवा है 4 दिन खाओ, दवा है 2 दिन खाओ, दवा है 8 दिन खाओ, दवा है आप जो है 16 दिन खाओ। ये ऐसा क्यों नहीं बताते हैं? क्यों कहते हैं कि 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन, 21 दिन खाओ? और यदि आप झाड़ फूक करवाते हैं, झाड़ा दिलवाते हैं, किसी जो है पुजारी के पास गए या किसी तांत्रिक के पास गए तो वो आपको ताबीज देता है, ठीक है, ताबीज देता है और वो क्या कहता है? कोई जल फूक करके दे दिया, बोलेगा इस जल को 5 दिन पियो, 7 दिन पियो, 9 दिन पियो, 21 दिन पियो। या फिर कोई ऐसा मंत्र बता देगा, कहेगा इसको 5 दिन जपो,
इसको 7 दिन जपो, इसको 9 दिन जपो, इसको 21 दिन जपो। या फिर जब बहुत सारे लोग जो ज्योतिष में विश्वास करते हैं, ईश्वर पे विश्वास करते हैं, किसी भी धर्म के लोग हो, जब वो लोग पुजारी के पास जाते हैं, कहेंगे भाई हमारे पास धन का अभाव है, या फिर हमारा अमुक ग्रह जो है नुकसान कर रहा है, पंडित जी ने बता दिया कि आपके यहाँ शनि ग्रह कमजोर है, राहु कमजोर है, शुक्र कमजोर है। उस कंडीशन में वो जो जिसके पास भी जाता है वो क्या कहते हैं, उन्होंने किसी एक मंत्र का जो है नाम बता दिया और कहा कि इसको विधि विधान पूर्वक आप 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन, 21 दिन जाप करो, आपके ग्रह ठीक हो जाएंगे। और उसमें भी वो बताता है 108 बार डेली जाप करना है या 2 माला जाप करना है, ऐसे करके आपको बताते हैं। क्यों बताते हैं? ये 5, 7, 9, 21 ये है क्या? इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा? देखिए, हमारा मस्तिष्क है या ये पूरा नेचर है, इसमें जो है हमारे जैसे मस्तिष्क के ले लो, हमारा शरीर ले लो, हमारे शरीर के अंदर कोई व्याधि हो गई, कोई रोग हो गया, ठीक है, कोई डिसीज हो गई, तो उसको ठीक करने के लिए हमारा शरीर खुद एक्टिव हो जाता है। लेकिन जो हमारे शरीर में रोग हुआ है, वो रोग हावी ना होने पाए, वो रोग हमारे ऊपर पूरी तरीके से प्रेशराइज ना होने पाए, उसके लिए हम लोग दवा लेते हैं, ठीक है। और अगर दवा नहीं लेते, कोई लोग झाड़ा फूका करवाते हैं, ताबीज लेते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है। अगर हम दवा लेते हैं तो हमारे शरीर में ये दवा क्या करती है, वो जो हमारा शरीर जिस वजह से कमजोर हुआ था, जिस वजह से पर्टिकुलर रोग हमारे अंदर लगा था, जो भी वो हार्मोन्स जो भी था, उसको ये दवा क्या करती है, उसको एक बार फिर से जनरेट कर देती है। और वो रोग की जो ड्यू डेट होती है वो होती है 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन और 21 दिन। जैसे हमको बुखार हो गया, वायरल फीवर हो गया, वायरल फीवर 5 दिन में चला जाता है, या तो 7 दिन में चला जाता है, या तो 9 दिन में चला जाता है। डॉक्टर भी जानता है कि अगर हम इनको दवा देंगे तो वायरल फीवर नहीं ठीक कर सकते। कोई भी दवा, एलोपैथी दवा, वो हमारे शरीर के रोग को नहीं ठीक करती, बशर्ते वो उतने दिन तक उसको एक सुरक्षा कवच बना करके बनी रहती है, ताकि जैसे मान के चलिए कोई पेड़ है, अगर उस पेड़ के चारों तरफ हम लोग एक सुरक्षा कवच बना दें और उसमें हम लोग जल पानी न दे, तो कुछ दिन के बाद क्या होगा, पेड़ सूख जाएगा। उसी तरीके से जो हमारे अंदर रोग होता है, जिस वजह से रोग हुआ है, जो उसका पैटर्न बन रहा है, दवा खाने से क्या होता है, उस रोग का पैटर्न बनने नहीं पाता है। और जब पैटर्न बन नहीं पाता है तो 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन, 21 दिन में वो रोग खत्म हो जाता है। तो ये जो दवा होती है, ये क्या काम करती है, ये काम करती है कि उस रोग का पैटर्न बनने ना पाए, और जो हमारे स्वस्थ शरीर का जो पैटर्न था वो कंटिन्यू चलता रहे। इस तरीके से ये पैटर्न काम करता है। अब यही बातें आपके शेयर बाजार में आती हैं। ये चार्ट पैटर्न क्या है? अब चार्ट जो हम लोग सीख रहे हैं, जो हम लोग टेक्निकल एनालिसिस सीख रहे हैं, उसमें भी कुछ पैटर्न बनते हैं, और उन पैटर्न को देख करके यह बताया जा सकता है कि मार्केट भविष्य में क्या करने वाली है। अगर आज चार्ट बना है, हम लोगों ने 1 डे टाइम फ्रेम में देख लिया कि फला चार्ट बना है, तो अब अगले 1 हफ्ते या अगले 1 महीने में मार्केट में क्या होने वाला है, इसको हम लोग पूर्व भविष्यवाणी कर सकते हैं। जैसे हम लोग अगर अस्वस्थ हो गए हैं, हमको पता है कि हम इस वजह से अस्वस्थ हुए हैं, तो हमको पता है कि कितने दिन तक अस्वस्थ रहेंगे, हमको नहीं पता है तो डॉक्टर को पता है, वो उसी हिसाब से दवा देता है। तो यदि चार्ट हमको मालूम पड़ गया, चार्ट का जो पैटर्न मालूम पड़ गया कि मार्केट में क्या हो रहा है, तो हम लोग अपने पेशेंस को बरकरार रख सकते हैं, और जब हमको मौका मिलेगा तो हम लोग पैसा कमा सकते हैं। तो उसी तरीके से पैटर्न को हम लोग समझते हैं। जिस तरीके से हमने यहां पर ये समझा, उसी तरीके से हम ये समझते हैं कि चार्ट में पैटर्न कैसे काम करता है। ठीक है, आइए अब जो पैटर्न है चार्ट में, उसको हम लोग अच्छे से समझेंगे, और उसको हम लोग मार्केट में कैसे अप्लाई करेंगे वो भी हम लोग सीखेंगे। देखिए, आप लोग मार्केट में है, तो अगर आप लोग सीख रहे हैं, जितनी भी वीडियो हम लोग सिखा रहे हैं, जितनी भी वीडियो हम लोगों ने बनाई है, देखिए उन वीडियो को आप स्किप करके मत देखिएगा। एक एक वीडियो को देखिए, एक एक वीडियो को समझिए, नहीं समझ में आ रहा दोबारा देखिए,
टाइम नहीं मिल पा रहा, जब आपको टाइम मिले तब आप देखिए। लेकिन अगर आप स्किप करके या फॉरवर्ड करके तेजी से रिवर्स करके अगर आप जल्दी जल्दी देख रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि हमने बताया कि बहुत सारी चीजें हम बता तो रहे हैं, लेकिन आपको एक बार में समझ में नहीं आएगा, आपको 2 बार 3 बार 4 बार वीडियो देखनी पड़ सकती है, चार्ट में आपको जो है उसको प्रैक्टिस करना पड़ सकता है। तो आप लोग पेशेंस रखें। स्टॉक मार्केट एक दिन का हलवा नहीं है कि आपने एक दिन में सीधा खा करके अपने शरीर को स्वस्थ बना लेंगे। जिस तरह से दवा का एक पैटर्न होता है, उस तरीके हमारे मस्तिष्क को याद करने का, हमारे मस्तिष्क को रीड करने का, हमारे मस्तिष्क को पढ़ने का, या हमारे मस्तिष्क को किसी चीज को अपने अंदर लेने का एक पैटर्न होता है। उस पैटर्न को फॉलो किया जाता है। जैसे आपने हनुमान चालीसा पढ़ी होगी, ठीक है, आपने दुर्गा चालीसा पढ़ी होगी, या फिर अगर आप और भी किसी धर्म से है तो आपने उनको पढ़ा होगा। लेकिन कभी अगर आपसे पूछा जाए हनुमान चालीसा आपने याद की है, 99% लोग कहेंगे नहीं हमने याद नहीं की है, ये हमको ऑटोमेटिक याद हो गया है। आप डेली जो है किसी मंदिर में जाकर के या घर में केवल आप हनुमान चालीसा को पढ़ते थे, याद नहीं किए हैं। आपने हनुमान चालीसा को पढ़ा, आपको कंठस्थ हो गई। दुर्गा चालीसा आपने पढ़ी, आपको कंठस्थ हो गई। ये तो होता है। आपने देखा होगा कि अगर क्या कहते हैं विष्णु आरती आपने पढ़ते हो, जगदीश हरे, आपने कभी पढ़ी नहीं है, लेकिन आपने सुना, डेली सुबह आपने सुना, या डेली आप मंदिर जाते हैं वहां पर आपने उसको जो है दोहराया। डेली एक ही बार तो दोहराते हैं, हनुमान चालीसा एक ही बार पढ़ते हैं, दुर्गा चालीसा एक ही बार आप पढ़ते हैं, आरती एक ही बार होती है। लेकिन कुछ समय के बाद वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाती है, और जब आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाती है तो आपको याद करने की जरूरत होती नहीं है। तो इसी तरीके से स्टॉक मार्केट जो है, इसमें जब आप कंटिन्यू समय देंगे, जब कंटिन्यू आप इसको पढ़ेंगे, कंटिन्यू इसको आप याद करेंगे, कंटिन्यू आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, तो धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाएगा। और जब आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाएगा तब आपको कोई चीज याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन स्टार्टिंग में आपको अपने मतलब पेशेंस रखते हुए इन सारी चीजों को सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग जल्दबाजी मत कीजिए, प्रॉपर आप जो है प्रैक्टिस करते रहिए, समय देते रहिए, धीरे धीरे आपके माइंड में सेट हो जाएगा। एक दिन में नहीं होगा। आपने एक वीडियो देख लिया, एक दिन देख लिया, आपने कहा हमको तो सब याद हो गया, नहीं हो पाएगा। आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रॉपर मार्केट में समय देना पड़ेगा, और फिर देखिएगा आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो यहां पर जो हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं पैटर्न, ठीक है। अब पैटर्न को पढ़ने के लिए पैटर्न 2 तरीके के होते हैं, ठीक है। एक होता है बुलिश पैटर्न, बुलिश पैटर्न, और एक होता है बेयरिश पैटर्न। बेयरिश पैटर्न, ठीक है। बुलिश पैटर्न, बेयरिश पैटर्न। बुलिश पैटर्न हम जानते हैं कि ये जब बनेगा तो मार्केट में ऊपर मार्केट जाएगी, और जब बेयरिश पैटर्न बनेगा तो मार्केट नीचे जाएगी, ठीक है। अब बुलिश पैटर्न में 2 पैटर्न होते हैं। एक होता है बुलिश कंटिन्यूएशन, और एक होता है बुलिश रिवर्सल, बुलिश रिवर्सल, ठीक है। एक बुलिश पैटर्न में 2 पैटर्न होते हैं, बुलिश कंटिन्यूएशन, बुलिश रिवर्सल। अब हम सबसे पहले इन दोनों को समझते हैं, ठीक है। इसके बाद बेयरिश पैटर्न हम लोग समझेंगे। बुलिश कंटिन्यूएशन में क्या होता है, जब ये बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न बनता है तो जैसे मार्केट नीचे से जा रही है, ठीक है, यहां पर कोई पैटर्न बन गया तो फिर क्या करेगी, मार्केट कंटिन्यू हो जाएगी, फिर से ऊपर जाने लगेगी। ये होता है बुलिश कंटिन्यूएशन का पैटर्न। और बुलिश रिवर्सल का क्या होता है, जैसे मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है, ऐसे 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 ऐसे, यहां पे कोई पैटर्न बन गया तो क्या होगा, मार्केट रिवर्स हो जाएगी, वापस मार्केट जहां से आई थी उधरी साइड में जाने लगेगी। तो इसको कहते हैं बुलिश रिवर्सल, ठीक है। बुलिश कंटिन्यूएशन का मतलब होता है मार्केट अगर है तो कंटिन्यू चलती रहेगी, और बुलिश रिवर्सल का मतलब होता है कि मार्केट जहां से आई थी वहां वापस जाएगी। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि देखिए, जैसे आप किसी ट्रेन में बैठे हैं, ठीक है, बुलिश कंटिन्यूएशन को आप ऐसे समझ सकते हैं
जैसे आप किसी ट्रेन में बैठे हैं, मान के चलिए आप ट्रेन में बैठे हैं और ये ट्रेन जो है ये जा रही है कहां, ये जा रही है आपका कानपुर, लेकिन आपको पता नहीं है कि मार्केट ये ट्रेन कानपुर के आगे जाएगी कि नहीं जाएगी। लेकिन जब कानपुर में अनाउंसमेंट हुआ, आपको बताया गया कि ये तो अब आपको गोरखपुर भी जाएगी, तो आपको ये जो अनाउंसमेंट है ये पैटर्न है, जो कानपुर में अनाउंसमेंट हुआ वही चार्ट पैटर्न है। तो हमको जो कंटिन्यूएशन का साइन मिलता है बुलिश कंटिन्यूएशन का, वही यहां पर अनाउंसमेंट है, ठीक है। अब यहां पर बुलिश रिवर्सल देख लीजिए। अब जैसे आप किसी ट्रेन में अनजान में बैठ गए, वैसे तो ये ट्रेन नहीं है, एक एग्जांपल समझ रहे हैं, ट्रेन में आप बैठ गए। अब ये यहां पे आप ट्रेन में बैठे, ठीक है, और बैठने के बाद ये कानपुर पहुंची। अब कानपुर पहुंचने के बाद अब आपको ये नहीं पता है कि कानपुर से आगे गोरखपुर जाएगी कि नहीं जाएगी। अगर जाएगी तो आप बैठे रहेंगे, नहीं जाएगी तो आप उतर जाएंगे, यही तो यहां पर क्या हुआ कि अनाउंसमेंट हुआ और ये पता लगा कि ये कानपुर से वापस आ जाएगी, ये गोरखपुर नहीं जाएगी। तो आप क्या करेंगे, आप यहां पर उतर जाएंगे, क्योंकि आपको जाना है गोरखपुर, अब आप यहां से दूसरी गाड़ी पकड़ लेंगे। तो उसी तरीके से बुलिश कंटिन्यूएशन क्या होता है हमने समझ लिया, और बेयरिश कंटिन्यूएशन क्या होता है हमने समझ लिया। अब इसको अगर हम चार्ट में देखते हैं कि जैसे मान के चलो कोई स्टॉक है एबीसी, कोई स्टॉक है, ठीक है। अब कोई स्टॉक है, हमने उसको 2 रुपए पे खरीदा और 2 रुपए, बुलिश कंटिन्यूएशन की बात कर रहे हैं, 2 रुपए पे खरीदा और ये 10 रुपए पे आ गया। अब यहां पर कोई एक पैटर्न बन गया बुलिश कंटिन्यूएशन का, तो हमको यह पता चल गया कि अब ये फिर मार्केट में जो नीचे 2 रुपए से आया था, यानी कि यहां 8 रुपए तक जो है 18 रुपए तक फिर जाएगा, तो हम बने रहेंगे, तो हमको प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। और इसी तरीके से बुलिश रिवर्सल है, मान के चलिए कोई स्टॉक है एबीसी का 18 रुपए पर है और ये 18 रुपए से नीचे आ रहा, नीचे आ रहा, नीचे आ रहा, नीचे आ रहा, नीचे ये 10 रुपए तक आ गया और यहां पे कोई बुलिश रिवर्सल बन गया। तो आप क्या करेंगे, आपको पता हो गया कि बुलिश रिवर्सल पैटर्न बन गया है, तो अब यहां से आप खरीदेंगे तो फिर धीरे 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 ऊपर चला जाएगा। चूंकि बुलिश रिवर्सल बन गया, अब आपको पता चल गया है कि मार्केट 18 रुपए से जहां आई थी वापस फिर 18 रुपए तक चली जाएगी। तो ये होता है बुलिश रिवर्सल। इस तरीके से बुलिश कंटिन्यूएशन और बुलिश रिवर्सल पैटर्न को हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं पैटर्न के बारे में। हम लोग पैटर्न समझते हैं, कौन कौन से पैटर्न होते हैं। सबसे पहले हम लोग बुलिश पैटर्न समझेंगे और फिर बेयरिश पैटर्न समझेंगे, ठीक है। चलिए, अब बुलिश पैटर्न और बेयरिश पैटर्न में हम लोग यहां पर देखते हैं, सबसे पहले बुलिश पैटर्न का हम लोग नंबर 1 देखते हैं। उसको क्या कहेंगे, इसको हम लोग थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, बुलिश रिवर्सल पैटर्न, ठीक है। ये बुलिश रिवर्सल पैटर्न। अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं बुलिश कंटिन्यूएशन के नहीं, हम लोग देखते हैं बुलिश रिवर्सल पैटर्न, ठीक है, ये वाला पैटर्न। और बुलिश कंटिन्यूएशन का हम लोग बाद में देखते हैं, ठीक है। चलिए, हम लोग देखते हैं बुलिश रिवर्सल पैटर्न, यानी कि जिस पैटर्न के बनने के बाद मार्केट रिवर्स हो जाए, जहां से आई वहीं जाने लगे, उसके बारे में हम लोग सबसे पहले देखते हैं। इसमें सबसे पहला पैटर्न जो आता है, उस पैटर्न को नॉर्मल भाषा में लोग कहते हैं डब्लू पैटर्न। डब्लू पैटर्न ये बुलिश रिवर्सल है, ठीक है। ये पैटर्न जो है बुलिश रिवर्सल है। इस पैटर्न के बनने के बाद मार्केट रिवर्स हो जाती है, या फिर बहुत सारे लोग इसी को क्या कहते हैं, डबल बॉटम। डबल बॉटम, ये डब्लू पैटर्न या डबल बॉटम पैटर्न क्या होता है, ये मार्केट को रिवर्स कर देता है। मार्केट जिधर से आई है
वापस ऊपर जाने लगती है। और इसका साइन जो होता है वो ऐसे बनता है, डब्लू टाइप में। ठीक है, ये कब बनता है? ये बॉटम में बनता है, लिखा ना डबल बॉटम, ये बॉटम में बनता है। ये आपका सपोर्ट के पास बनेगा, डिमांड जोन के पास बनेगा। अगर डिमांड जोन के पास ये पैटर्न बन रहा है तो आप यकीन मानिए जहां से मार्केट गिरी थी वापस वहीं पर जाने वाली है। अब जैसे इसको हम लोग यहां पर समझते हैं, इसको ऐसे समझेंगे। देखिए अब मार्केट में क्या हुआ, यहां से मार्केट नीचे आ रही है, ऐसे 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 ऐसे, यहां पर आने के बाद इस टाइप से कोई पैटर्न बन जाए। ठीक है, तो अब यहां पर अगर हमने डब्ल्यू पैटर्न ऐसे देखा था, ये देखिए जब पैटर्न बनता है, इसको ध्यान से देखेंगे, ये जब डब्ल्यू पैटर्न बनेगा तो ये बॉटम नीचे रहे और दूसरा बॉटम यदि ऊपर रहता है तो ये बहुत अच्छा पैटर्न माना जाता है डब्ल्यू का। और ये जो इसका बीच वाला ये हिस्सा है, इसको कहते हैं नेक लाइन। ठीक है, इसको कहते हैं नेक लाइन। नेक लाइन, अगर नेक लाइन को मार्केट क्रॉस कर रही है, ठीक है, जैसे यहां पर हुआ, ऐसे आपने देखा कि मार्केट में ये ऊपर से नीचे आ रही थी, यहां पर एक डब्ल्यू पैटर्न बन गया और डब्ल्यू पैटर्न बनने के बाद ये नेक लाइन जो है इसको क्रॉस किया। क्रॉस करने के बाद वही हमने बताया रीटेस्ट करना चाहिए, करेक्शन लेना चाहिए। करेक्शन कहां लेना चाहिए? यही जो नेक लाइन है, नेक लाइन तक ऐसे करेक्शन दे और फिर जब ये निकलती है तो फिर मार्केट में क्या होता है कि मार्केट जहां से वापिस, जहां से गिरी थी, ये मार्केट धीरे 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 करके वहां पर जाने की कोशिश करेगी। तो आपको जब पैटर्न ये वाला बने तो आप ये जान जाइए कि मार्केट अब रिवर्स करने वाली है। अगर यहां पर आपके कोई कैंडल स्टिक बन जाए तो उससे तो फायदा होगा ही होगा, साथ में आपका एक पैटर्न भी मिल जाएगा। एक कैंडल स्टिक मिल गया, एक यहां पे चार्ट पैटर्न मिल गया। अब आपको डबल कंफर्मेशन हो गया कि यार यहां पर ये जो है डब्ल्यू पैटर्न या डबल बॉटम पैटर्न भी बन रहा है और साथ में कैंडल स्टिक भी ठीक ठाक बन रही है, खरीद लो। तो यहां पे डबल कंफर्मेशन मिल गए और फिर देखिएगा धीरे 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 मार्केट ऊपर जाने लगती है। इसको हम लोग अभी चार्ट, स्क्रीन के चार्ट पे भी देखेंगे, वहां पर भी जो है समझ में आएगा, लेकिन आप यहां पर इसको ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, तो डबल बॉटम ऐसे काम करता है। अब जो है अगला जो है, अगला कौन सा आएगा? अगला आता है आपका ट्रिपल बॉटम। ये तो हो गया डबल बॉटम, एक होता है ट्रिपल बॉटम। ट्रिपल बॉटम, ट्रिपल बॉटम। देखिए ट्रिपल बॉटम में कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, ट्रिपल बॉटम में बस ये क्या होता है, डब्ल्यू बना है तो ये डब्ल्यू की जगह पे आप ये मान के चलिए इस टाइप से बन जाता है, यानी कि 1 2 और 3 बॉटम आपको बन जाएंगे। कहां पर? सपोर्ट पर। जैसे अब यहां पर अगर आप देखिए, यहां पर अगर आप देखेंगे जैसे मार्केट है, ये एक बॉटम बन गया, एक फिर ऐसे आया, फिर ऐसे बन गया, फिर ऐसे आया, ऐसे बन गया। उसके बाद यदि इन ऊपर की नेकलाइन को यदि क्रॉस करता है, नेकलाइन को ब्रेक करे, ठीक है, हमने नेकलाइन बताई, ये जो नेकलाइन होती है इसको ब्रेक करे, उसके बाद नेकलाइन के पास रिटेस्ट करे और रिटेस्ट करने के बाद जब मार्केट जाएगी तो फिर आप देखिएगा मार्केट जो है रिवर्स हो जाएगी। इस तरीके से ट्रिपल बॉटम काम करता है। तो ये सारे चीजें जो है आपको चार्ट में समझनी पड़ेगी। आप, हमने यहां पे बताया, आपने समझ तो लिया, आप चार्ट में देखेंगे, लेकिन जब प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे तभी तो ये बॉटम आपको मालूम पड़ेंगे, है ना। तो इन सारे ट्रिपल बॉटम को और डबल बॉटम को इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब यहां पर हम लोगों ने समझा, सबसे पहले हम लोग इसको चार्ट के स्क्रीन पर जो है, स्क्रीन पर चल करके हम लोग देख लेते हैं, लैपटॉप की स्क्रीन पर, वहां पर देखते हैं कि ये कैसे काम करते हैं, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर।
तो दोस्तों हम लोग लैपटॉप की स्क्रीन में आ चुके हैं। यहाँ पे हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे, डबल बॉटम। देखिए ये JSW स्टील का चार्ट है, यहाँ पे JSW स्टील लिखा हुआ, ये 4 घंटे का टाइम फ्रेम है। ये जो आपको यहाँ पे जो कैंडल दिख रहे हैं, ये सारी कैंडलें जो है 4-4 घंटे की। अगर ये कैंडल ले लो, ये कैंडल, जितनी भी कैंडलें बनी है, हर एक कैंडल 4 घंटे की है। इसी तरीके से जब आप लोग टाइम फ्रेम देखते हैं तो कैंडलों को ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे जो टाइम फ्रेम लिखा होगा वो उस हिसाब से मतलब है कि एक कैंडल जो पूरी बनी हुई है वो 4 घंटे की है। आप यहाँ पर जा करके टाइम फ्रेम चेंज भी कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये जितने भी यहाँ पे टाइमिंग लिखी हुई है, अगर आप किसी एक पे क्लिक करेंगे तो उसी हिसाब से आपको एक कैंडल बनी हुई दिखेगी। तो अभी हम लोग 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे हैं, तो यहाँ पे जो एक कैंडल दिख रही है वो कौन सी कैंडल दिख रही है, वो कैंडल दिख रही है 4 घंटे की। ठीक है, ये एक कैंडल ये ले लो, ये कैंडल ये ले लो, जो भी कैंडल दिख रही है वो 4 घंटे की कैंडल दिख रही है। ठीक है, चलिए तो अभी 4 घंटे के टाइम फ्रेम में आप अगर यहाँ से लें, अगर आप यहाँ से लें, देखिए यहाँ से मार्केट नीचे आई, ठीक है, उसके बाद मार्केट ऊपर जा रही है, उसके बाद फिर से मार्केट नीचे आई। तो अगर 4 घंटे के टाइम फ्रेम में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जब मार्केट आई है तो ये इसका डिमांड जोन है, मतलब यहीं से मार्केट ऊपर चली गई थी। ठीक है, अब आपने यहाँ पर देखा एक जो है यहाँ पे स्पिनिंग बनी हुई है, ये भी आपको दिख गई। अब आपने स्पिनिंग देखा, अब यहाँ पे अगर और गौर से देखेंगे, अगर आप इसको ध्यान से, तो आपको यहाँ पे पैटर्न दिखाई देगा। ऐसा पैटर्न आप यहाँ पे ध्यान दें। देखिए यहाँ से मार्केट नीचे आई, कहाँ तक आई, पहले यहाँ तक आई, यहाँ तक आने के बाद फिर यहाँ तक गई, उसके बाद फिर नीचे आई, और उसके बाद फिर ये ऊपर जा रही है। तो यहाँ पे आपको डबल टॉप दिख गए, डबल बॉटम दिख गए, एक बॉटम ये दिख गया, एक बॉटम ये दिख गया, यानी कि एक बॉटम से दूसरा बॉटम ऊपर है। हमने क्या कहा था, हमने वहां पर बताया था कि अगर आप बॉटम देख रहे हैं तो बॉटम की भी कुछ शर्तें हैं। शर्तें क्या हैं, वो शर्तें आप यहाँ पे गौर से देखिए। मतलब हमने कहा था डब्लू जब बने तो ऐसे बनना चाहिए, एक बॉटम यहाँ और एक बॉटम यहाँ, यानी कि पहले बॉटम से दूसरा बॉटम ऊपर साइड में शिफ्ट होना चाहिए। तो अगर इसकी विग देखो तो यहाँ, और इसकी विग देखो यहाँ, अगर दोनों को मिलाओ तो इसका जो है बॉटम शिफ्ट है। ठीक है, तो ये हमको मिल गया डब्लू पैटर्न या फिर डबल बॉटम पैटर्न। अब यहाँ पे हम ट्रेड कैसे लें, एक तो हमारी ट्रेड सपोज करो कि ये जो बनी हुई है ये हमारी क्या है, ये हमारी जो है स्पिनिंग है, इस पे हमने ट्रेड ले लिया, नीचे का स्टॉप लॉस लगा दिया, यहाँ पर हमने ट्रेड ले लिया। अब मार्केट ऊपर जा रही है, हमको दिख गया कि यहाँ पे इस तरीके से ये डबल बॉटम पैटर्न बना हुआ, अगर ये एक्टिवेट हुआ तो ये क्या दर्शाएगा, मार्केट जहां से गिरी थी, यहां से गिरी थी, और तो फिर मार्केट यहीं तक वापस ऊपर जाएगी। अच्छा, आपने अगर कैंडल से लिया होता ट्रेड तो आप कहाँ यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेते, बहुत खींच के यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेते। लेकिन अगर आपने ये डब्लू पैटर्न को आइडेंटिफाई कर लिया, तब आपको और कॉन्फिडेंस बढ़ गया, ये इसका नेक लाइन है, ये इसका नेक लाइन है। हमने कहा था डब्लू का जो है ये जो हिस्सा होता है, ये इसको नेक लाइन कहते हैं, नेक लाइन। अब आपने जब इसको ऐसे आइडेंटिफाई कर लिया, अब देखा कि आप ये कैंडल ठीक ठाक कैंडल बन गई है, और ये कैंडल इतनी दूर से आके रिटेस्ट भी कर गई है, तो आप फिर से जो है अगर यहाँ पे ट्रेड लिया था आपने तो आप बने रहेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर नई पोजीशन ऐड करेंगे, और यहाँ से यहाँ तक जितना गया है तो आप यही देख लेंगे यहाँ से यहाँ तक जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ ऐड हुए थे, यहाँ पे आपने कोई पोजीशन ली थी, तो आपको देखिए कितना बड़ा आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, ये 1:2 कितना हो जाएगा। अगर इसको हम आइडेंटिफाई करें, अगर यहाँ पे आप देखेंगे, इसको हम लोग देखते हैं कितना हमको प्रॉफिट मिल सकता है। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ गए, लॉन्ग पोजीशन में गए,
अगर हमने यहाँ पे ट्रेड लिया होता और इसको जो हम लोग क्या करते, इसको हम लोग स्टॉप लॉस दे देते यहाँ, और अगर हम टारगेट लें डब्लू पैटर्न के हिसाब से तो कितना हो जाए। देखिए ये आपको रिस्क रिवार्ड रेशियो कितना दे रहा है, समझ लीजिए, मतलब 6 गुना आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो मिल रहा है। और क्या चाहिए, इतना आपको मिल रहा है, रिस्क रिवार्ड रेशियो 6 गुना मिल गया। यानी कि जितना आपका लॉस है, 8 रुपए का लॉस है, लेकिन आपका 51 रुपए का प्रॉफिट है। तो पैटर्न कितने अच्छे से आपको प्रॉफिट दे रहा है बात समझ में। तो पैटर्न और साथ में कैंडल स्टिक को जो हम लोग मिक्सअप करेंगे तो हमको अच्छे प्रॉफिट गेन होंगे। तो अब हम लोगों ने ये देख लिया, अब हम लोग चलते हैं ट्रिपल बॉटम। ट्रिपल बॉटम के लिए इसी में है एक जगह, उसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए इधर यहाँ पर जो है, अगर हम गौर से देखेंगे इसको, देखिए यहाँ पे आपको ट्रिपल बॉटम दिख रहा है, अगर ना दिख रहा हो तो आप लोग इसको थोड़ा सा जूम ऐसे कर लीजिए और आप देख लीजिए। अगर यहाँ पे आप गौर करेंगे, मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही थी, यहाँ से गिरी है, ठीक है, यहाँ से गिरी है। अब यहाँ से गिर करके मार्केट ऐसे 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 यहाँ पर हुआ, एक बॉटम ये बनाया, फिर एक बॉटम ये बनाया, और फिर एक बॉटम ये बनाया। हम मार्केट ऊपर जा रहे। तो हमने कहा था जब कोई भी बॉटम बनाए ट्रिपल बॉटम तो ऐसे करके ऐसे करके ऐसे बनाए ना। इसको एक बार आप समझे, मार्केट यहाँ से गिरी, बॉटम बनाए ऐसे 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 ऐसे। अगर बॉटम शिफ्ट हो रहा है ऊपर की तरफ तो और भी अच्छा है, नहीं शिफ्ट हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके से भी बना सकते हैं। लेकिन अगर शिफ्ट हो रहा है तो वो और भी अच्छा होता है। देखिए यहाँ पर हुआ, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे शिफ्ट हो रहे हैं, तो हमको यहाँ पर कुछ इस टाइप से ये भी मिल गया। ये क्या पैटर्न, इसको हम लोग आप बाद में समझेंगे। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पे हमको एक पैटर्न मिल गया, ट्रिपल बॉटम। अब हमको जब ट्रिपल बॉटम मिल गया तो हमको ट्रेड कैसे करना है, यहाँ से आ रहा था, हमको ट्रिपल बॉटम मिल गया। अब ट्रिपल बॉटम का नेक लाइन कौन सा है, ट्रिपल बॉटम का नेक लाइन है ये, जी ये ट्रिपल बॉटम का नेक लाइन है। और हमने क्या कहा था कि अगर नेक लाइन को ब्रेक करे तो रीटेस्ट करना चाहिए। अगर यहाँ पर आप गौर से देखेंगे, बहुत ही गौर से, तो आपको समझ में आएगा। देखिए ट्रिपल बॉटम का नेक लाइन यहाँ पर, यहाँ से मार्केट नीचे आ रही थी, एक बॉटम, ये एक बॉटम हो गया, फिर ये ऊपर गया, ये 2 बॉटम, फिर ये नीचे आया, ये 3 बॉटम हो गया, और ये ऊपर जा रहा। ठीक है, ऊपर जाने के बाद देखिए यहाँ पर मार्केट गई, और यहाँ से आने के बाद ये क्या किया, रीटेस्ट किया। ठीक है, नेकलाइन को नेकलाइन के ऊपर गई, रीटेस्ट किया, और उसके बाद जब निकल रहा है तो यहाँ पे 2 जगह एंट्री ली जा सकती है। 2 जगह कहाँ एंट्री ली जा सकती है, इसको हम लोग समझेंगे। 2 जगह एंट्री, एक तो यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हैं। अब यहाँ पे कोई कैंडल आपके हिसाब से बने तब ले सकते हैं, कोई कैंडल नहीं बनी तो एंट्री नहीं लेना है। अब आपको याद रखना है, रीटेस्ट के बाद अगर इसके ऊपर रीटेस्ट कर जाए तो हमको जो है, इसके ऊपर ब्रेक कर जाए तो हमको क्या करना है, ट्रेड ले लेना है। अब कोई हमको कैंडल ऐसी मिल जाए कि जिसको हम जो है ट्रेड लें, जिस पर अगर यहाँ पर आप गौर से देखेंगे, यहाँ पे हमने जो बताया था, अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगी ये कैंडल। इस कैंडल का, ये कैंडल क्या हुई, फेल हुई। हमने बताया था ये रिटेस्ट हुआ, यहाँ से रिटेस्ट करके ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पे आपको इसको ब्रेक भी कर दिया है, और ये कैंडल बनी तो ये कैंडल हो गई फेल। जैसे ये कैंडल फेल हुई तो आप इसी कैंडल के स्टॉप लॉस लगा करके आप कहाँ तक ट्रेड लेंगे। देखिए आपको यहाँ डबल कंफर्मेशन मिल गया है। एक तो आपको कंफर्मेशन ये मिल गया है कि इस कैंडल, ये कैंडल फेल हो गई है, तो आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, इसके नीचे की स्टॉप लॉस लगाया, जाने दीजिए। दूसरा ये है कि आपको ट्रिपल बॉटम मिल गया है, तो अब ये देखना है कि मार्केट जहां जहां से जितनी मार्केट यहाँ गई थी उतनी ही मार्केट यहाँ से यहाँ तक जाए। अब देखिए ये फॉलो करता है कि नहीं करता, इसको हम लोग देख लें।
इसको हम लोग फॉलो देखते हैं। देखने के लिए सबसे पहले हमको इसमें कुछ पैटर्न जो है हमको चार्ट पैटर्न को बना लेना, उसके बाद हम देखते हैं ये फॉलो किया है कि नहीं। चलिए यहाँ पर गए, यहाँ पर जाने के बाद चलिए अब इसको गौर से देखिएगा। मार्केट ऊपर से आ रही थी, यहाँ तक आई, एक ये यहाँ तक पहुंची, ये पहुंची, फिर ये यहाँ गई ऐसे और ये ऐसे। देखिए 3 बॉटम आपको मिल गए ना। अगर आप 3 बॉटम की बात करेंगे तो 1 1 2 3, और इसका नेकलाइन कौन सा है, इसका नेकलाइन है ये। अब देखिए ये तीसरी बार में ये क्या हुआ, यहाँ तक मार्केट पहुंच गई। अब जैसे यहाँ तक पहुंची, यहाँ पर अगर आप देखेंगे जैसे यहाँ तक मार्केट पहुंची, अब इसको रिटेस्ट करना है। तो रिटेस्ट कैसे करेगी, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए रिटेस्ट करने के लिए ये यहाँ पर रिटेस्ट किया ऐसे, और उसके बाद ये ऐसे निकल गई ऊपर। तो हमको क्या करना था, जैसे यहाँ पे रिटेस्ट करके यहाँ नीचे आई, यहाँ पे हमको कोई कैंडल नहीं मिली। जब कोई कैंडल नहीं मिली तो हमको इसके ऊपर ब्रेक होने का, नेकलाइन के ऊपर ये जो था इसके ऊपर ब्रेक होने का हमको इंतजार करना चाहिए। जैसे इसके ऊपर ब्रेक हुआ तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक कैंडल हमको मिल गई थी। अगर हम इसको देखेंगे तो एक कैंडल मिल गई थी। कैसे, यहाँ पर हम देखेंगे, ये देखिए ये जो कैंडल है ये आपको मिल गई यहाँ पर। इसको थोड़ा सा हम और जूम कर दें, चलिए इसको हम जूम कर दें। ये हमने जूम कर दिया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कैंडल ने हमको जो है इंडिकेशन दे दिया। अब हम क्या करेंगे, इसी के नीचे के स्टॉप लॉस लगाएंगे और यहाँ पे ट्रेड लेंगे, और फिर हम ये देखेंगे कि मार्केट कहाँ से आई थी। तो कहाँ से आई थी मार्केट, हमको एक ये वाला टॉप ले लेना है। तो जितना यहाँ से यहाँ तक गई थी उतना ही मार्केट यहाँ से यहाँ तक जाए। अब गई है कि नहीं गई है, इसको हम लोग देखें। चलिए सबसे पहले इसको यहाँ तक, अब हमने जो ट्रेड लिया था वो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा ट्रेड काम किया कि नहीं किया। यहाँ पर गए लॉन्ग पोजीशन, पहले हम लोग से प्राइस रेंज देख लेते हैं कहाँ से कहाँ तक। यहाँ से गए, यहाँ पे हमने ट्रेड लिया था यानी कि 61 रुपए। आप देखते हैं कि 61 रुपए हमको दिया कि नहीं दिया। यहाँ से हम लोग इसको देखते हैं 61 रुपए दिया कि नहीं दिया। 61 रुपए तक गया, तो उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पर पहले थोड़ा सा मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग गई, नीचे आया फिर ऊपर गया। तो चार्ट पैटर्न आपको इतने अच्छे से काम करते हैं, बस इनको आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। जब इनको आइडेंटिफाई करना सीख जाएंगे ना, धीरे धीरे आप देखेंगे आपके प्रॉफिट कई गुना बढ़ने लगेंगे। धीरे धीरे आप जो है अच्छे से प्रॉफिट कमाने लगेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको यहाँ पर ये सारी चीजें समझ में आ रही है। तो चलते हैं बोर्ड पर, वहां समझते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा किस तरीके से चार्ट पर ये पैटर्न काम करते हैं। तो आपको इनको सबसे पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करके आपको चार्ट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, वहां पर आपको देखना पड़ेगा। देखने के बाद आपको कुछ समय तक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और जब आपका हाथ बैठ जाए, आपकी जब एक्यूरेसी अच्छी खासी होने लगे, तब आप रियल मनी से ट्रेड भी करने लगेंगे। तो ये सारे जो पैटर्न थे, ट्रिपल बॉटम और डबल बॉटम, इनको हमको ये याद रखना है कि ये जब आपका सपोर्ट पर बने, डिमांड जोन पर बने, ये किसी भी स्टॉक में बन सकते हैं। अगर आप फ्यूचर ऑप्शंस कर रहे हैं तो उसमें बन सकते हैं, किसी भी टाइम फ्रेम में बन सकते हैं। ये प्रॉपर काम करते हैं। देखिए जब नेक लाइन यहां पर है, यहां पर आपने नेक लाइन देखी, ये नेक लाइन मतलब जिस टाइम फ्रेम में आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं उसी टाइम फ्रेम के कैंडल पे ही इसको जो है देखना है। आप पता लगा कि आपने आइडेंटिफाई करा दूसरे टाइम फ्रेम में और इसको दूसरे टाइम फ्रेम में देख रहे हैं तो सही से काम नहीं करेगा। चार्ट पैटर्न को जिस टाइम फ्रेम में आपने आइडेंटिफाई किया है उसी टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको टारगेट लेना चाहिए। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक आप ट्रैप हो सकते हैं।
अब प्रॉपर स्टॉप लॉस का प्रयोग करते ही रहना है। टेक्निकल एनालिसिस में आपको कैंडल स्टिक बताई, आप उसका प्रयोग करते ही रहेंगे और आप मार्केट में इसको प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, आज हम लोगों ने 2 पैटर्न पढ़े, अगली क्लास में हम लोग अगले पैटर्न को पढ़ेंगे और इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा पढ़ करके थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे और हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। जितनी हम वीडियो हम लोग बता रहे हैं, अगर आप यहां तक पहुंच आ रहे हैं, हर वीडियो में यदि आप लास्ट तक पहुंच रहे हैं, तो इसका मतलब आप जो है सीखने के लिए अग्रेसिव हैं और आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप पूरी वीडियो देख रहे हैं, किसी की भी वीडियो देखें, हमारी नहीं किसी की वीडियो देखें, अगर आप पूरी वीडियो देख करके समझ रहे हैं, तो रियल में आप बहुत जल्द सफल ट्रेडर बन सकते हैं, सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। देखिए, आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, फुल टाइम जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, यदि आप मार्केट में 1 घंटा 2 घंटा समय दे रहे हैं, प्रॉपर समय दे रहे हैं, तो आप निश्चित तौर पर बहुत जल्द प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, माँ बाप की सेवा करें, बहन बेटियों की इज्जत करें और अपना भी ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद।